सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर के ईरान पहुंचने की खबर ने मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में जबरदस्त खलबली मचा दी। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सऊदी का ईरान दौरा इसलिए हुआ क्योंकि ईरान न्यूक्लियर पावर बनने की ओर अब तेजी से बढ़ रहा है और ईरान के न्यूक्लियर पावर बनने के बाद अमेरिका, इजराइल के बाद ईरान से सबसे ज्यादा खतरा सऊदी को है। जिस तरह ईरान ने अमेरिका और इजराइल के होश उड़ा रखे हैं और दोनों मुल्कों को नाको चने चबा रहा है, इससे सऊदी अरब भी बुरी तरह से डरा हुआ है। ईरान के सऊदी से ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे हैं और इसी वजह से कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनता देख सऊदी उससे रिश्ते सुधारने की लगातार कोशिशों में लगा हुआ है। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी गर्मागर्मी के बीच सऊदी अरब के डिफेंस वजीर के तेहरान दौरे के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। बीते कुछ बरसों और हालिया इजराइल हमास जंग में ईरान के बेबाक कार्रवाइयों ने अमेरिका इजराइल को बुरी तरह नाको चने चबवाए हैं। ईरान और उसकी प्रॉक्सीज अब भी अमेरिका इजराइल को मुसलसल हमले करके दहला रहे हैं। इन सब के बीच अमेरिका ईरान के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर छिड़ी बहस ने मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग के माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया। शनिचर को जब ईरान और अमेरिका रोम में न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत करने वाले हैं, ऐसे में सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान ने ईरान का दौरा करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसके अलावा सऊदी के मजबूत एली अमेरिका के होश उड़ गए हैं। अल जजीरा के मुताबिक सऊदी अरब के डिफेंस वजीर प्रिंस खालिद बिन सलमान ने तेहरान पहुंचकर ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खान अली खमेनेई, ईरानी सदर मसूद पेजेशकियान और कई ईरानी अफसरान से मुलाकात की। प्रिंस खालिद ने तेहरान में जुमेरात की मीटिंग के दौरान सऊदी अरब के किंग सलमान का पैगाम अयातुल्ला अली खमेनेई को दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक बैठक के बाद ईरान के आर्म्ड फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी ने कहा, बीजिंग समझौते के बाद से सऊदी और ईरान के बीच रिश्तों में सुधार हो रहा है। मीटिंग के दौरान ईरानी लीडर अयातुल्ला खमेनेई ने कहा, हमारा मानना है कि इस्लामी रिपब्लिक ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते दोनों मुल्कों के लिए फायदेमंद होंगे और दोनों देश एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। अयातुल्ला खमेनेई ने तकनीकी शोबों में ईरान की कुछ टेक्नोलॉजीज की ओर भी इशारा करते हुए कहा कि तेहरान अपनी टेक्नोलॉजीज सऊदी रियासत के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। सुप्रीम लीडर ने कहा, खित्ते के भाइयों को चाहिए कि वो दूसरों पर डिपेंड रहने की बजाय एक दूसरे का ताउन करें। वहीं अपनी ओर से सऊदी डिफेंस वजीर ने बैठक पर बहुत खुशी जाहिर की। प्रिंस खालिद ने कहा कि वो ईरान के साथ रिश्तों को बढ़ाने और सभी खित्तों में ताउन को एजेंडे के साथ तेहरान आए हैं और उम्मीद जताई कि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग सऊदी अरब और इस्लामी रिपब्लिक ईरान के बीच गुजरे वक्त की तुलना में ज्यादा मजबूत रिश्तों की नींव रखेंगे। सऊदी अरब का कई सालों बाद ईरान की सरजमी पर कदम रखना ये जाहिर करता है कि सऊदी ईरान के बढ़ते दबदबे से बुरी तरह से डरा हुआ है। एक्सपर्ट का ये मानना है कि अमेरिका इजराइल के सामने ईरान को ना झुकता देखकर सऊदी अरब की हवा खराब हुई है और यही वजह है कि वो सीधा ईरान जा पहुंचा।